हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। क्लास 10th मैथ्स ऑल इंडिया सीबीएसई बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करवा रहा हूं मैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यूनिट वाइज हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल्स जितने भी हैं उन सबको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जाम्पल 10 तक प्रीवियस वीडियो में मैं आपको समझा चुका था। एक्सरसाइज 5.2 हमारी स्टार्ट हो रही है। यूनिट है हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, ठीक है। और उस एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है आज का, fill in the blanks in the table given that a is the first term, d the common difference, n the number of terms and an the nth term of the AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे a फर्स्ट टर्म होता है, ये सबको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, हमने बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करे हैं। d हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, तो जो AP के बीच में जो दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस होता है उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और वो कॉमन डिफरेंस इसलिए रहता है क्योंकि हर दो टर्म्स के बीच में सेम कॉमन डिफरेंस होता है। सेम डिफरेंस होने की वजह से कॉमन डिफरेंस उसको बोला जाता है। एन द नंबर ऑफ टर्म्स रहता है, तो आपको फर्स्ट टर्म गिवन दिया है टेबल में, कॉमन डिफरेंस गिवन दिया है, एन गिवन दिया यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, और अगर आपसे ए एन पूछा है तो वही एक सिंपल फॉर्मूला है हमारा ए एन को फाइंड करने का। सो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ए एन का फॉर्मूला होता है हमारा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ठीक है। सो ए एन हमारा nth टर्म होता है। अब यहां पे देखिए आप, n की वैल्यू है 8, तो यहां पे इस हिसाब से nth टर्म, तो n की जगह पे अगर हम 8 रख देंगे वैल्यू, तो हमसे 8th टर्म की वैल्यू पूछी गई है। तो आपको 8th टर्म फाइंड करना है, यानी कि आपको n की जगह पे 8 रखना है। सो ए एन है यहाँ पे फॉर्मूले में ए एन। अब उस n की जगह पे 8 आ जाएगा, तो हमें A8 की वैल्यू फाइंड करनी है। आप चाहो तो ए एन ही लिखा रहने दे सकते हो, बस याद रखना n की वैल्यू यहां पे 8 जरूर रखना है। अब a हमारा फर्स्ट टर्म है जो हमें 7 गिवन दिया है, प्लस n माइनस वन यानी कि 8 माइनस वन इंटू में d हमारा कॉमन डिफरेंस है 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि आपका आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 3। बोर्ड मास के हिसाब से पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ब्रैकेट के बाद आपका मल्टीप्लाई आएगा, क्योंकि डिवाइड यहां पे है नहीं तो मल्टीप्लाई आएगा, उसके बाद आप एडिशन करोगे, ठीक है। सो ब्रैकेट सॉल्व किया, 7 आया, मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 7 प्लस 21, और 7 और 21 ऐड होकर हमें देंगे 28। सो 28 आ रही है हमारी ए एन की वैल्यू। तो ये हमने फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक फिल कर दिया है। सेकंड में अब हमें कॉमन डिफरेंस अननोन दिया है, फॉर्मूला वही यूज होना है। यही एक फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था, मैंने बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करवाए हैं। किसी को भी डाउट लग रहा है तो वो पहले उन एग्जांपल्स को जरूर एक बार वॉच करें, ठीक है। अब यहां पे इसके अलावा जो है सम का फॉर्मूला है जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें मिलेगा। इस एक्सरसाइज में पूरा सिर्फ और सिर्फ सिंगल फॉर्मूले पे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अब यहां पे सेकंड क्वेश्चन में आपको ए की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है, ए एन की वैल्यू गिवन है। सो यहां पे हम वैल्यू रखेंगे सेकंड क्वेश्चन में, फॉर्मूले में हम रखते जाएंगे वैल्यू। वही फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। अब इस बार हमें डी फाइंड करना है। सो ए एन की जगह पे हमारी वैल्यू आएगी 0 जो हमें गिवन दिया है, इज इक्वल टू ए आपको दे रखा है माइनस का 18 प्लस एन माइनस वन, यानी कि एन की जगह पे आएगा आपका 10 माइनस वन, और इंटू में डी जो आपका अननोन है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करके लानी है। तो यहां पे 0 इज इक्वल टू माइनस 18, सेम टू सेम यहां पे इस तरीके से लिखा हमने, प्लस 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुए तो 9, और मल्टीप्लाई में हमारा डी है 9 इंटू डी, ठीक है। तो पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया बोर्ड मास के हिसाब से। अब यहां पे ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो ये 9d ही लिखा रहेगा। तो पहले हम यहां पे इक्वल्स टू की उस साइड 0 है, तो इस 18 को उस साइड लेके जाएंगे, तो ये वहां जाके प्लस का 18 हो जाएगा, और वहां पे 0 था तो कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल्स टू 9d हमारा इक्वल्स टू के इस साइड। अब ये 9 यहाँ पे d के साथ मल्टीप्लाई में है, उस साइड वहां पे 18 के पास जाएगा डिवाइड में। सो यहाँ पे 18 के पास 9 आया डिवाइड में, इज इक्वल्स टू डी। 9 से 18 कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम्स, यानी कि आपका कॉमन डिफरेंस यानी कि डी की वैल्यू आ चुकी है प्लस का 2। अब ये प्लस का 2 हमने लाके यहाँ पे लिख दिया। तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। थर्ड पे आगे बढ़ते हैं हम। अब थर्ड में हमारा ए अननोन है, तो वही फॉर्मूला है हमारा। ए की फॉर्मूला है सिंपल, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये फॉर्मूला किस तरीके से जनरेट हुआ है मैंने बनाना भी बताया है। मैंने इसलिए एग्जांपल सॉल्व करे थे, और जो मेरी फर्स्ट वीडियो है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जिसमें मैंने बेसिक्स एक्सप्लेन किया है,
उसमें मैंने ये फॉर्मूला किस तरीके से बना है, जनरेट हुआ है, वो भी बताया है, ताकि आपको ये इजीली समझ में आए कि ये a प्लस एन माइनस वन इंटू डी ए एन इक्वल टू के इक्वल एक दूसरे के इक्वल क्यों है। तो ये फॉर्मूला मैंने बनाना सिखाया है, तो आप उसको एक बार जाके देख सकते हैं। अगर आप उसे नहीं भी देखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यही एक फॉर्मूला है जो आपको यूज होगा 5.2 एक्सरसाइज में। अब यहाँ पे हम an की जगह पे आपका an की वैल्यू है -5 रखेंगे, इज इक्वल टू a आपका अननोन है तो आप a ही लिखा रहने देंगे, प्लस n माइनस वन, यानी n की वैल्यू है आपकी 18 माइनस वन इंटू डी जो है वो है आपका -3, ठीक है। सो यहाँ पे है आपका d -3। तो याद रखना इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो आप इस तरीके से -3 लिखना, नहीं तो वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, आपको लगेगा 18 माइनस वन में -3 और होना है, जबकि वो मल्टीप्लाई में है -3। याद रखना ये मल्टीप्लाई में है d, ठीक है, ये d मल्टीप्लाई में है। तो हमने यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक करेंगे, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, d की जगह पे -3 रखा है, n की जगह पे 18 रखा है और an की जगह पे -5 रखा है। कभी कभी ऊपर नीचे की वैल्यू रखी हो जाती है, इसलिए क्रॉस चेक करना मत भूलना। अब ये -5, हम आगे बढ़ेंगे, -5 इस साइड है इक्वल्स टू के, इज इक्वल्स टू a प्लस, अब ये 18 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 17 आएगा, 17 का मल्टीप्लाई होना है -3 में, ठीक है। अब 17 का -3 में मल्टीप्लाई होना है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सब वैल्यूज को सेम लिख देंगे। -5 इज इक्वल्स टू a, और यहाँ 7 3 21 होता है, तो 1 आएगी वैल्यू यहाँ पे, 2 कैरी ओवर आएगा, और 3 1 3 और 2 हुआ हमारा 5, 51 आपकी वैल्यू आएगी, और माइनस का साइन है, -3 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो बीच में साइन आएगा नेगेटिव, ठीक है। 17 3 होता है 51, और -3 का मल्टीप्लाई होना था +17 में, तो माइनस का साइन आएगा बीच में। अब ये -51 हम उस साइड लेके जाएंगे, तो -5 जो वहां पे पहले से है उसके पास आ जाएगा +51 इज इक्वल्स टू a। अब यहां पे हमारी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 51 में से हमें 5 सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 46 आ गई है हमारी a की वैल्यू। ये हमारा a आ चुका है। हमारा थर्ड पार्ट जो है फिल इन द ब्लैंक्स का, वो हमने यहाँ पे सॉल्व करके लिख दिया है 46, ठीक है। अब हमारे फोर्थ पे बढ़ते हैं हम, जिसमें पॉइंट में दे रखी है वैल्यू। तो यहाँ पे फोर्थ में हम देख रहे हैं -18.9 हमारी a की वैल्यू है। तो फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले एक और बार, ताकि कंफ्यूजन ना हो। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an की जगह पे आएगा हमारा 3.6 आई वैल्यू, इज इक्वल्स टू a की जगह पे आएगा हमारा -18.9, और फिर n हमें फाइंड करना है, तो n-1 ऐसा रहेगा, प्लस साइन, और यहां पे मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूं ताकि हमें दिक्कत ना आए यहां पे सॉल्व करने में। तो यहां पे a की वैल्यू हमने लिख दी है -18.9, d हमारा 2.5 है, तो n-1, क्योंकि n हमें अननोन है यहां पे, वही फाइंड करना है, और d की वैल्यू हमारी 2.5, ठीक है। अब सबसे पहले यहां पे आप देख सकते हो कि अंदर मल्टीप्लाई करना गलत है, क्योंकि यहां पे n है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है यहाँ पे एक अल्फाबेट है, n फाइंड करना है, तो इसको हम एंड में सॉल्व करेंगे। पहले हम माइनस का 18.9 उस साइड ले जाएंगे 3.6 के पास, और उसको कर देंगे वहां ले जाके ऐड, यानी कि 3.6 जो आपका वहां पे वैल्यू है उसमें जाके ऐड होगा 18.9, क्योंकि जो चीज यहां पे नेगेटिव है उस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगी। इज इक्वल्स टू यहां पे n-1 सेम लिखा रहने देंगे हम, और मल्टीप्लाई में 2.5 है, वो भी हम यहाँ पे सेम इस तरीके से लिखा रहने देंगे। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई साइन लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद यूनिवर्सल एक मल्टीप्लाई साइन होता है। अगर यहाँ पे बीच में प्लस साइन होता अलग से, तो फिर वो ब्रैकेट के बाद एडिशन है, ठीक है। और अगर ब्रैकेट के बाद कुछ भी नहीं यहाँ पे साइन गिवन है, तो मतलब प्रोडक्ट का साइन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऐड होंगे, 6 और 9 ऐड होके आपको देंगे 5, तो यहां पे आएगा 15, 6 और 9 15 हुआ, 5 यहां पे आया, एक कैरी ओवर हमारा ऊपर इधर आएगा, 8 और 1 हुए आपके 9, 9 और 3 आपके हुए 12, यहां पे एक और कैरी ओवर आया, 1 और 1 आपके ऐड होके होंगे 2, यानी कि 22.5। आप इसे चाहो तो साइड में ऐड करके देख सकते हो, 22.5 इज इक्वल्स टू n-1, प्रोडक्ट में है आपका 2.5। अब जो चीज यहां पे प्रोडक्ट में है वहां जाके वो डिवाइड में पहुंचेगी,
यानी कि 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5 इज इक्वल टू n-1। ठीक है, अब ये n-1 आप चाहो तो ब्रैकेट हटा सकते हो आप, क्योंकि बाकी वैल्यूज हम सब वहां पहुंचा चुके हैं, तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है जस्ट, उसके अलावा बाकी सब हमने यहाँ पे करके देख लिया है। सो ये पॉइंट से पॉइंट आप चाहो तो कैंसिल आउट कर सकते हो, और 25 से 225 जाता है 9 टाइम्स। ठीक है, ये 9 टाइम्स जाएगा। सो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ रही है 9 इज इक्वल टू n-1, यानी कि ये -1 उस साइड जाके +1 हो जाएगा। 9 + 1 इज इक्वल टू n, यानी आपका n आ चुका है प्लस का 10। ये n हमने फाइंड कर लिया है। फोर्थ क्वेश्चन में हमारा n आ चुका है 10। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, यानी कि फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट पे आगे बढ़ेंगे। वही सिंगल फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। अब सबसे पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं, उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन कर लेंगे ताकि हम सॉल्यूशन कर सकें। सो an की जगह पे देखिए आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, यानी कि आपको an फाइंड करना है। an इज इक्वल टू a की जगह पे आएगा आपका 3.5 प्लस n-1, n की जगह पे आएगा आपका 105 -1 इंटू डी में है आपका 0। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया डी 0 के वजह से, यानी कि an इज इक्वल टू 3.5 प्लस 105 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 104 मिलेगा, इनटू में 0 है। किसी भी चीज़ का 0 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। an इज इक्वल टू 3.5 प्लस 0, यानी कि आपकी an की वैल्यू आ चुकी है 3.5। सो ये आपने लास्ट पार्ट सॉल्व करा और 3.5 आया है आपका फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स हमें सॉल्व करने थे। फॉर्मूला हमारा सिंपल है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे अननोन थी, तो ये क्वेश्चन के हिसाब से उन्होंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कभी कभी आपको an फाइंड करने मिलेगा, कभी d फाइंड करने मिलेगा, कभी n, कभी a। कोई भी चीज अननोन है, उसके अलावा बाकी वैल्यूज आपको ढूंढनी है। कई बार वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन आएगा, अभी आपको मिलेंगे एक्सरसाइज 5.2 में। कई बार आपको सिंपल इस तरीके से दे देंगे, या कभी एक एपी अरेंज करके दे देंगे। तो जिस तरीके से हमें जो भी फाइंड करने को बोले, फॉर्मूला यही यूज करना है और वैल्यूज ले जाके हमें इसी में सब्स्टिट्यूट करनी है। सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। जस्टिफाई करने बोल दे, यानी कि आपको सॉल्यूशन करके दिखाना है। इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि इसमें आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करने थे, तो अगर आप ये वाला पार्ट रफ में भी सॉल्व करो तो भी चलेगा, और अगर आप चाहो तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाएगा आपका, आप इसको इस तरीके से सॉल्व करके लिख के आ सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही आएगा, क्वेश्चन 1 जैसा। और अगर वो जस्टिफाई करने बोल रहे हैं तो ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। अगर वो जस्टिफाई करने ना बोले तो सिंपल आपको करेक्ट चॉइस चूज करनी है, तो आपको सीधे सीधा ऑप्शन टिक करना है वहां पे, यानी कि आपको ए बी सी या डी लिख के आना है आपके आंसर शीट में। ठीक है, अगर वो 1 मार्क में क्वेश्चन मिलेगा, और अगर जस्टिफाई करने बोल दें तो आपको सॉल्यूशन करके आना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हमें 30th टर्म फाइंड करना है। 30th टर्म याद रखना। अब पीछे वाले क्वेश्चन से आप समझो, nth टर्म, तो आपको 8th टर्म फाइंड करना था, तो यानी आपने A8 फाइंड किया था। ठीक है, अब यहां पे आपको 30th टर्म फाइंड करना है, यानी कि आपको A30 फाइंड करना है। ठीक है, वो आपका अननोन है। 11th टर्म फाइंड करना है सेकंड वाले में, यानी कि आपको A11 फाइंड करना है, वो आपका अननोन है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये प्रीवियस क्वेश्चन से मैंने आपको एक्सप्लेन किया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि आप क्या फाइंड कर रहे हो। ठीक है, और यहां पे आपको एपी गिवन दी है इस बार, यानी कि आपको फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से एपी गिवन दी है 10, 7, 4, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से जा रही है। आपको नहीं पता लास्ट टर्म क्या है, आपको इतना पता है आपको A30 फाइंड करना है। A30 फाइंड करना है, यानी कि आपकी n की वैल्यू जो है वो 30 है, और यहां पे आपको A11 फाइंड करना है, यानी कि आपकी n की वैल्यू जो है वो है 11। अब ऐसा क्यों है, वापस हम प्रीवियस वाले पे आते हैं। देखिए, nth टर्म फाइंड करना था, n की जगह पे जैसे हमने 8 पुट करा तो 8th टर्म फाइंड करना था, तो A8 की बात हुई। ठीक है, तो 8 की बात हुई तो n की जगह पे 8 आएगा। देखिए आप यहां पे, तो यहां पे A30 की बात चल रही है तो n की जगह पे 30 आएगा, A11 की बात चल रही है तो n की जगह पे 11 आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब
वही एक फॉर्मूला है हमारा, उसी को यूज करेंगे। पहले हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं उस फॉर्मूले को, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, अब यहाँ पे ए 30 रखेंगे तो एन की जगह पे 30 आ जाएगा, और ए और डी की बात है तो वो हम यहां से फाइंड करेंगे। फर्स्ट टर्म हमारा ए होता है, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारा फर्स्ट टर्म होता है। पीछे वापस चलते हैं, देखिए आप, ए इज द फर्स्ट टर्म, क्लियर, आपको गिवन दे रखा, तो फर्स्ट टर्म को आप ए से रिप्रेजेंट करते हो, ये मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूं, वापस एक बार और समझा रहा हूं मैं यहाँ पे। तो आपका 10 जो है वो ए हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका ए जो है वो 10 है, एन आपका 30 है, डी आप यहां पे निकालेंगे। डी निकालने के लिए प्रोसेस क्या होता है, डी निकालने के लिए प्रोसेस है हमारा, आपको सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, या तो आप चाहो तो थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लो, दोनों करके देखेंगे हम। यानी कि आपको सेकंड टर्म A2 से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें से हम फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा कॉमन डिफरेंस, या फिर हम थर्ड टर्म में से यानी कि A3 में से A2 यानी कि सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब भी हमें मिलेगा कॉमन डिफरेंस। दोनों से सेम आना चाहिए डिफरेंस, तभी ये एक एपी कहलाती है। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए 7 में से अगर आप 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका कॉमन डिफरेंस आएगा -3। ठीक है, और अगर आप 4 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी आपका कॉमन डिफरेंस आएगा -3। यानी कि ये एक एपी है, ये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि डिफरेंस जो है वो सिमिलर है, -3 का डिफरेंस है, और आपको डी की वैल्यू -3 भी मिल चुकी है यहां से। ठीक है, अब हमें A30 फाइंड करना है। सो A30 इज इक्वल टू, ए की जगह पे आपका आएगा 10 प्लस n-1 यानी कि 30 - 1 इंटू डी में आएगा आपका -3। जब भी आपको ऐसे नेगेटिव साइन वाली वैल्यू आए तो एक मल्टीप्लाई का साइन लगा के ये -3 को ब्रैकेट में लिख लेना, वरना अगर आपने यहाँ पे डायरेक्ट -3 लिखा तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर 3 और सब्ट्रैक्ट कर दोगे ब्रैकेट ओपन करके। वो गलती बहुत बच्चे करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे स्पेशली एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि इनके बीच में प्रोडक्ट होना है, और प्रोडक्ट होने के बाद जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे। 10 यहाँ पे सेम लिखा रहने देते हैं अभी, 30 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो आएगा हमारा 29 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 सिमिलर प्लस 9 3 सॉरी प्लस नहीं आएगा, अब साइन माइनस आएगा, जस्ट मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था, क्योंकि ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, प्रोडक्ट करते हैं तो माइनस प्लस माइनस आता है। 9 3 27, 2 कैरी ओवर आएगा, 3 2 6, 6 और 2 आपके हुए 8, तो 10 - 87, तो -87 बड़ी है वैल्यू तो नेगेटिव साइन आएगा, और 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा हमारा 77। यानी कि आपकी A30 की वैल्यू आ चुकी है -77। ऑप्शन देखते हैं हम यहाँ पे, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन है C -77, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट सिंप्लीफाई करा और जस्टिफाई करके आना था, इसलिए हमें ये पूरा प्रोसेस यहां से लेकर यहां तक पूरा प्रोसेस करके आना पड़ेगा। फॉर्मूला लिखोगे आप, उसके बाद A, D और N की वैल्यू आप इस तरीके से मेंशन करोगे AP में से फाइंड करके, उसके बाद आपको सिंपली A30 फाइंड करना है, तो N की जगह पे 30, A आपका 10 है, कॉमन डिफरेंस -3 है, सिंप्लीफाई करके -77 आंसर हुआ। और याद रखना, एक बार कंफर्म करने के लिए देख सकते हो आप, आपका फर्स्ट टर्म 10 है, अगला 7 है, फिर 4 है, फिर 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा, उसके बाद और 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, -2 आएगी वैल्यू, -2 आएगी वैल्यू। इस तरीके से जब 3 सब्ट्रैक्ट करते जाओगे तो आप देखोगे कि माइनस में आंसर आना चाहिए आपका इन दी एंड, तो आप कंफर्म कर सकते हो कि माइनस में आपका आंसर आया है कि नहीं। ठीक है, उन्होंने एक्स्ट्रा एक ऑप्शन दिया है 77 प्लस का, ताकि बच्चे जल्दी जल्दी में +77 आंसर टिक कर दें, वो नहीं करना है, प्रॉपर सिंप्लीफाई करके जो आपको साइन मिलेगा उसको ध्यान में रखते हुए ऑप्शन टिक करना है। सेकंड पे बढ़ते हैं हम, फर्स्ट वाला पार्ट हमने कंप्लीट करा इस क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट है 11th टर्म फाइंड करना है, तो वापस वही फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, AP हम एक बार नीचे लिख लेते हैं, -3, -1/2 है तो इसको मैं -0.5 लिख रहा हूं, आप चाहो तो 1/2 लिखा रहने दे सकते हो, फिर आएगा आपका अगला टर्म 2 एंड सो ऑन, इस तरीके से जा रही है आपकी AP। सो यहाँ पे आपको मिल गया कि फर्स्ट टर्म आपका है -3,
इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जो सबसे आगे वाली वैल्यू होती है वो आपका फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, एन की वैल्यू, एन आपको 11th टर्म फाइंड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 11th टर्म फाइंड करना है, तो एन की जगह पे आपकी वैल्यू आएगी 11। ठीक है, एन 11 आ चुका है। अब आपको डी फाइंड करना है। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस किस तरीके से निकलता है, ऊपर ही बताया था मैंने, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि A2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे A को, तो आपको मिलेगा कॉमन डिफरेंस, या फिर आप A3 में से सब्ट्रैक्ट करोगे A2 को, तब भी आपको मिलेगा कॉमन डिफरेंस। वही सेम चीज, कोई भी अंतर नहीं। A2 माइनस A तो भी कॉमन डिफरेंस, A3 माइनस A2 तब भी कॉमन डिफरेंस। यहां पे A2 की जगह पे वैल्यू आएगी, A2 सेकंड टर्म आपका है -0.5, फिर ये माइनस साइन जो क्वेश्चन में है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूले ही में ही माइनस साइन है, और फिर -3 आपकी A की वैल्यू है, तो यहां पे दो नेगेटिव साइन होंगे, तो आपको इस तरीके से ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू डी, यानी कि -0.5 + 3 इज इक्वल टू डी। तो आपका कॉमन डिफरेंस 3 में से जब आप 0.5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2.5 आ जाएगी आपकी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू। आप चाहो तो इसको और यहाँ पे सॉल्व कर लो ताकि आपको कंफर्म हो जाएगा। A3 की जगह पे आएगा आपका 2, माइनस A2 की जगह पे आएगा आपका माइनस का 0.5, माइनस का 0.5 इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। आप देख सकते हैं माइनस माइनस वापस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 0.5 आ जाएगा, इज इक्वल टू डी। दो में आप 0.5 ऐड करोगे तो 2.5 आ जाएगी आपकी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू। दोनों से सिमिलर आती है तभी वो एक एपी कहलाती है। तो ये एक एपी है आपकी -3, 0.5 माइनस का, -2 एंड सो ऑन। अब आपको 11th टर्म फाइंड करना है, सो यहाँ पे हम A11 फाइंड कर रहे हैं, तो A की जगह पे वैल्यू आएगी आपकी -3 प्लस n की जगह पे आएगा 11th टर्म फाइंड कर रहे हैं, -1 इंटू डी की जगह पे आएगा आपका 2.5 जो आपने जस्ट फाइंड करी है वैल्यू। ठीक है, यानी कि आप -3 प्लस 11 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 10 बचेगा, और मल्टीप्लाई होगा आपका 2.5 का, यानी कि -3 प्लस 10 का 2.5 में मल्टीप्लाई 25 आएगी वैल्यू। ये यहाँ पे 25 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी 22। सो A11 यानी कि 11th टर्म ऑफ दिस AP इज +22। ऑप्शन है आपका बी, प्लस का 22। इस तरीके से आपके यहाँ पे ये दोनों पार्ट कंप्लीट होते हैं। आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड को सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने आपको। ये फिल इन द ब्लैंक्स था, तो इसमें अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलता तो आप सिर्फ ये ब्लैंक्स को फिल करके आओगे तब भी चलेगा, लेकिन जब उन्होंने क्वेश्चन में इस तरीके से स्पेसिफाई कर दिया कि आपको जस्टिफाई करना है आपका आंसर, तो यहाँ पे सिर्फ आप ऑप्शन टिक करके नहीं आ सकते हो। आपको यहाँ पे ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन मिलेगा या फिर 3 मार्क्स में क्वेश्चन मिलेगा। अगर इस तरीके से 2 आएंगे आपको, तो आपको जस्टिफाई करने के लिए पूरा एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा कि किस तरीके से ये 22 आया है और किस तरीके से ये -77 आया है। तो आपको ये पूरा सिंप्लीफाई करके इस तरीके से बताना होगा। आई होप मैं दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। क्वेश्चन थर्ड जो है वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम सिंप्लीफाई करेंगे उसे। उसके बाद हम एक एक वीडियो में लगभग 5-5 क्वेश्चंस लेंगे। आज हमने इस वीडियो में 2 क्वेश्चन इसलिए ली क्योंकि इसमें 5 अलग अलग सॉल्यूशन अपन को करने पड़े थे, और सिमिलरली यहाँ पे 2 करने पड़े थे। अब नेक्स्ट वीडियो से हम हर वीडियो में 5-5 क्वेश्चंस लेंगे, और जो भी डाउट है अगर आपको फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में या फिर इससे पहले जो एग्जाम्पल समझाए हैं मैंने, तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना, ताकि मैं उसको पहले सॉल्व कर सकूं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।